जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 21 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के लिए एक नया भू कानून पारित कर दिया है, जिसमें सरकार का कहना है कि ये भू कानून उत्तराखंड की जमीनों को भूमाफियाओं से बचाएगा और उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप और सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा। उत्तराखंड में एक सख्त एवं तार्किक भू कानून की, या मैं कहूं कि भू सुधार की नींव रखें, उसकी एक शुरुआत करें। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये कानून कठोर भूमि कानूनों के नाम पर उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है, छलावा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, इसलिए इस कानून में बैकडोर की सुविधा रखी गई है। अभी बैकडोर की सुविधा क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ये कानून क्या है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। इस कानून का जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि उत्तराखंड सरकार ने अपना अलग से कोई कानून पारित नहीं किया है। यानी जो पुराना उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का जो कानून है, उसमें ही संशोधन कर इसे पारित किया है। यानी उत्तराखंड का अलग से कोई भू कानून नहीं है। दूसरा कि ये कानून उत्तराखंड से बाहर के लोगों पर लागू होगा। यानी अगर उत्तराखंड का कोई निवासी है तो वो व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है। तीसरा कि ये कानून उत्तराखंड के सिर्फ 11 जिलों पर ही लागू होगा। यानी हमारे जो दो मैदानी जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, अगर वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति कृषि जमीन खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है। चौथा, जिन 11 जिलों की हम बात कर रहे हैं उन पे भी ये पूर्णतः लागू नहीं है। यानी उनके भी सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों पर ही इस कानून का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी जो नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद और जो छावनी परिषद का एरिया है, उन एरियो में या उन क्षेत्रों में अगर कोई बाहर का व्यक्ति जमीन खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। आसान भाषा में कहें तो इन 11 जिलों के सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों पर ही जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैदानी क्षेत्रों में जैसे देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, इन जगहों पर बाहर का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। इस कानून के तहत त्रिवेंद्र रावत सरकार के साल 2018 के भूमि कानूनों से संबंधित सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था 12.5 एकड़ जमीन खरीदने का। यानी इस कानून में कहा गया था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यदि उत्तराखंड में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदना चाहे तो खरीद सकता था, लेकिन अब भू कानून में इसे निरस्त कर दिया गया है। अब इससे अधिक की जमीन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। इस कानून में कहा गया है कि राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अगर 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, लेकिन ये सिर्फ कारोबार के उद्देश्य से खरीदी जानी चाहिए। और इसमें भी कुछ शर्तें रखी गई हैं कि जो व्यक्ति जमीन को खरीदेगा उसको शपथ पत्र देना होगा और उसमें विवरण देना होगा कि वो कितना निवेश करेंगे, कितना रोजगार पैदा करेंगे या क्या क्या मशीनरियों का इस्तेमाल करेंगे, इन सब का उसे विवरण देना होगा। इस कानून के तहत उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी बाहर का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकता है। जो भी व्यक्ति इस जमीन को खरीदेगा उसके लिए भी कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त कि परिवार का मात्र एक सदस्य ही 250 वर्ग मीटर की जमीन खरीदेगा। अब ये क्यों किया गया है कि अभी तक अभी देखने को मिला उत्तराखंड में कि जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है जमीन को खरीदने का कि आप इतनी जमीन खरीद सकते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए रखा था, लेकिन कई लोग परिवार के 5-6 सदस्य मिलकर जमीनों को बड़े पैमाने में खरीद लेते थे, लेकिन अब इस कानून के तहत ऐसा नहीं होगा। दूसरी इसमें शर्त रखी गई है कि जो भी जमीन खरीदी जाएगी वो सिर्फ आवासीय उद्देश्यों से ही खरीदी जाएगी। यानी किसी व्यक्ति ने अगर जमीन खरीदी है तो वो वहां पर अपना घर बनाए, लेकिन इससे हटकर अगर कुछ वहां पर कार्य करते हैं, जैसे कॉमर्शियल में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कानून का उल्लंघन माना जाएगा और उसकी जमीन को सरकार की जमीन में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत कृषि भूमि को कृषि, बागवानी, पशुपालन, जड़ी बूटी पालन के लिए लीज पर दिया जा सकता है। यानी अगर कोई कृषक भाई अपनी जमीन को लीज पर देना चाहे तो 30 सालों तक अपनी जमीन को लीज पर दे सकता है।
भूमि के सभी लेन देन में पारदर्शिता और पंजीकरण के महत्व पर इस कानून में जोर दिया गया है। इस कानून में कहा गया है कि जमीन की खरीदी के लिए पोर्टल बनाए जाएंगे जिसमें कि जमीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी होगी। अब ये थे भू कानून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इस कानून का हमें क्या फायदा होगा या इस कानून में हमें क्या खामी लगी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि इस कानून के बाद उत्तराखंड में कृषि भूमि को संरक्षण मिलेगा, या कहें तो जो बाहर का व्यक्ति औने पौने दामों में कृषि भूमि को हथिया रहा था, अब उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। और जो पहाड़ का व्यक्ति जो भूमिधर था वो भूमिहीन हो रहा था, इस पर भी अब कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई जमीन का दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसकी जमीन को सरकार में सम्मिलित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंडियों का योगदान बढ़ाना। देखिए, उत्तराखंड में जो भी उद्योग हैं या जो भी कारोबार है, जैसे स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पर बाहरी लोगों के कब्जे हैं, यानी बाहरी लोगों के हाथों में ये सब कारोबार हैं। और इन जगहों पर हमारा उत्तराखंड का व्यक्ति काम करता है जहां पर उसे अपेक्षित वेतन नहीं मिलता है। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा तो बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा और फिर जो उत्तराखंड का जो उद्योग है, जो कारोबार है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के हाथों में होगा। इस कानून में हमें क्या कमियां लगी हैं कि ये कानून पूरे उत्तराखंड पे लागू नहीं है। यानी कि जैसे उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का कब्जा या स्वामित्व रहेगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि समय समय पर जो भी क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा, उन क्षेत्रों पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। और इसी नियम को देखते हुए विपक्ष ने इसे बैकडोर की सुविधा कहा था। यानी विपक्ष का कहना है कि भविष्य में सरकार किसी क्षेत्र की जमीन को अगर बिकवाना चाहे तो वो पूंजीपतियों के साथ साठगांठ करके उस क्षेत्र को नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत में मिलाकर उस क्षेत्र की जमीन को बेच देगा। इस कानून को लागू होने के बाद उत्तराखंड में कहीं ना कहीं निवेश में कमी आ सकती है या पर्यटक और रियल एस्टेट में प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये थे भू कानून के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भू कानून से हमें क्या लाभ होगा, हमें भू कानून में क्या कमियां लगी है, शॉर्ट में हमने इसको समझने की कोशिश करी। आपको भू कानून में क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, आपके क्या विचार है भू कानून से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।